राधे राधे दोस्तों, श्री राधे कृपा एस्ट्रोलॉजर में आपका स्वागत है। दोस्तों, आशा करता हूँ मैं आप सब लोग एकदम अच्छे और एकदम स्वस्थ हैं। दोस्तों, इससे पिछला जो हमारा ये एपिसोड था, विषय था, वो था गुरु के ऊपर, जुपिटर के ऊपर। हमने गुरुदेव पे चर्चा की थी। ठीक है, आपने उस वीडियो को काफी प्यार दिया और आपको सीखने को काफी मिला होगा। उसमें मैंने कुछ ऐसी बातें, ऐसी टिप्स आपको बताए थे जिससे अगर आप ज्योतिष सीख रहे हैं या ज्योतिष के क्षेत्र में अगर आप कार्य कर रहे हैं तो ये वो विषय आपके लिए था। और हमारे चैनल बनाने का जो उद्देश्य है ये इसी तरह से है कि अगर आप ज्योतिष कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपको यहाँ से कुछ सूत्र आपको मिलेंगे और आपको सीखने का अवश्य मिलेगा। हमारा ये चैनल है वो कोर चैनल है। ठीक है, ये हम लोग ज्योतिष में हम लोग जो रिसर्च कर रहे हैं, ज्योतिष का हम लोग जो अध्ययन कर रहे हैं वही हम बताने की चर्चा करते हैं। तो आज हम जिस विषय पर बात करने वाले हैं वो है शनि, शनिदेव, सैटर्न। हम लोग आज सैटर्न पर चर्चा करने वाले हैं, तो आप वीडियो को अंत तक देखना। देखिए, अगर आप ज्योतिष सीख रहे हैं, आप जन्म कुंडली देखते हैं, जन्म कुंडली रीड करते हैं, तो आपको ये पता होगा शनि कितने महत्वपूर्ण, कितने इंपॉर्टेंट ग्रह हैं, कितने इंपॉर्टेंट प्लैनेट हैं शनि। तो शनि देव किस चीज को रिप्रेजेंट करते हैं और हम लोग शनि देव से क्या क्या देखते हैं, इस पे चर्चा करेंगे। और शनि देव आपकी जो चार्ट है, आपका जो नेटल चार्ट है, वो किस राशि में बैठे हुए हैं और आपको किस तरह का प्रोफेशन करना चाहिए, किस तरह के प्रोफेशन में आप आगे बढ़ेंगे, इस पे चर्चा करेंगे। तो विषय आप जरूर देखना दोस्तों। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर दीजिए। जितना आप शेयर करेंगे वीडियो को अच्छा लगेगा। यहाँ से आपको, जैसे आप ज्योतिष सीख रहे हैं या आप किसी और मतलब क्षेत्र में काम कर रहे हैं या आप जन्म कुंडली रीड करते हैं अपनी या दोस्तों की, ठीक है, तो भी आपको ज्योतिष सीखना चाहिए, क्योंकि ज्योतिष काफी अच्छा सब्जेक्ट है। इससे आपको दो तरह से आपको वृद्धि होगी। कैसे वृद्धि होती है? एक तो आपकी आध्यात्मिक वृद्धि होती है, दूसरा कहीं ना कहीं जब आप ज्योतिष करते हैं तो कुछ ग्रह भी आपके यूटिलाइज हो जाते हैं, कुछ ग्रह आपके ऑटोमेटिक यूटिलाइज की तरफ चले जाते हैं, यूटिलाइज हो जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से मैंने आपको बताया ज्योतिष का बहुत अच्छा फायदा है पढ़ने का, सीखने का। तो देरी नहीं करते हैं, शुरू करते हैं आज के विषय को, शनिदेव के ऊपर। अब हम लोग तो शनिदेव को देखते हैं दोस्तों। देखिए, शनिदेव जो है काल पुरुष की कुंडली में दशम भाव और एकादश भाव को रूल आउट करते हैं, 10वें घर को और 11वें घर को रूल आउट करते हैं। 10वां घर क्या है? हमारा कर्म, हमारा प्रोफेशन, हमारा करियर, ठीक है, हमारा स्टेटस, यह 10वां भाव है। और 11वां भाव क्या है? उससे होने वाला लाभ, आपकी इच्छाएं, आपकी डिजायर्स कितनी पूर्ण होंगी। विषय मतलब कहने का मतलब लाभ कितना मिलेगा आपको अपने कैरियर से। तो ये चीज हम लोग देखते हैं शनि से। दूसरा, हम लोग जिस चीज से हम लोग देखते हैं, शनि को आपको देखना क्या है? शनि को आपको देखना है कि शनि किस राशि में पड़े हुए हैं, शनि के ट्राइन में कौन से ग्रह आ रहे हैं, ठीक है, शनि के त्रिकोण में कौन से ग्रह आ रहे हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर में आपके जो शनि हैं वो 6 नंबर राशि में हैं। अब 6 नंबर राशि क्या होगी? अर्थ त्रिकोण हो गई। अब अर्थ त्रिकोण में दूसरी राशि में, 10वीं राशि में कौन से ग्रह बैठे हुए हैं, इससे आपका प्रोफेशन डिसाइड होगा, इससे आपका कैरियर डिसाइड होगा। दूसरा, शनि जहां भी आपके बैठे हुए हैं लगन कुंडली में, जहां भी विराजमान है शनिदेव, वो शनिदेव किस किस ग्रह को क्रॉस करके आए हैं, उससे एक घर पहले कौन सा ग्रह है। एग्जाम्पल के तौर पे एक घर पहले है मंगल, ठीक है, और एक घर पहले है, उसके बाद है सूर्य। तो अब इससे क्या पता लगा है? क्लोज डिग्री वाइज देखेंगे, डिग्री आपको चेक करना जरूरी है। मंगल अगर
को अगर क्रॉस करके आए हैं शनिदेव, तो शनिदेव क्या है, हमारे कर्म है। जो भी कर्म हम कर रहे हैं वो शनिदेव से देखते हैं। तो हम लोग मंगल को जो क्रॉस करते हैं, मंगल क्या है, आईटी, आईटी सेक्टर, टेक्निकल सेक्टर को रिप्रेजेंट करता है मंगल। और आगे कौन है, सूर्य। अब इससे एक बात सीधी सीधी प्रिडिक्शन निकलती है, आप आईटी सेक्टर में काम करेंगे, टेक्निकल सेक्टर में काम करेंगे, ठीक है, और करेंगे कहां, गवर्नमेंट से जुड़कर, या गवर्नमेंट जॉब में आप टेक्निकल वर्क कर सकते हैं। ये सीधी सी प्रिडिक्शन है शनि की। किसको देख रहा है, किसको क्रॉस करके आया है, यह महत्वपूर्ण विषय है, ठीक है। अब इससे तो आपको देखना ही देखना है, आप जरूर देखना कि शनि से एक घर पहले कौन सा ग्रह है और शनि किसको क्रॉस करके आया है, यह देखना जरूरी है। अब यह देख लीजिए कि शनि किस राशि में है, आपकी कुंडली में शनि किस राशि में पड़े हुए हैं, यह मैं आपको बताऊंगा, और उसका त्रिकोण भी देखना जरूरी है। तो शनि जिस राशि में पड़े हुए हैं, स्टार्ट करते हैं मेष राशि से। मेष राशि से स्टार्ट करते हैं दोस्तों। मेष राशि जो है शनि की, शनि आप देखोगे जब मेष राशि में होते हैं तो यहां नीच के हो जाते हैं शनिदेव, यहां पे शनिदेव नीच के हो जाते हैं। अब ये मंगल की राशि है, मार्च की राशि है। अब शनिदेव जब मंगल की राशि में होते हैं तो एक तरह से मान लीजिए ये शनि मंगल की युति ही हो गई। इससे क्या आपको दिख रहा है, आप क्या हो सकते हैं, पुलिस में हो सकते हैं, सेना में हो सकते हैं, किसी आईटी सेक्टर से जुड़ा काम कर सकते हैं, प्रॉपर्टी का काम कर सकते हैं, ठीक है। ये आप इस तरह के काम आप कर सकते हैं अगर आपके शनिदेव मेष राशि में हैं तो। अब बात करते हैं शनिदेव का वृषभ राशि में। अगर आपके शनिदेव लगन कुंडली में वृषभ राशि में हैं, 2 नंबर साइन में हैं, तो ये क्या दिखा रहे हैं, 2 नंबर साइन है आपकी फाइनेंस की राशि, बैंकिंग सेक्टर की राशि। आप परिवार से जुड़कर काम कर सकते हैं, आप ज्वेलरी का काम कर सकते हैं, आप फास्ट फूड से रिलेटेड या फूड से रिलेटेड कोई काम कर सकते हैं। फास्ट फूड में फिर आपको ट्राइन में देखना होगा कि राहु भी आ रहा है कि नहीं आ रहा, पर आप फूड रिलेटेड काम कर सकते हैं। 2 नंबर में शनि हो तो 2, 6, 10 में भी देख लेना कौन से ग्रह पड़ रहे हैं। अगर आपका चंद्रमा पड़ रहा है, चंद्रमा है तो टूर्स एंड ट्रेवल्स का काम, फूड का काम करिए। केतु आ रहा है तो उसी फूड को ट्रेडिशनल में कन्वर्ट कर दीजिए, ट्रेडिशनल फूड की तरफ जाना है आपको। अगर केतु भी आ रहा है, केतु ट्रेडिशनल चीजों को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। अगर आपके शनिदेव 3 नंबर साइन में हैं, 3 नंबर साइन किसका है, मिथुन राशि। क्या दिखाती है मिथुन राशि, मिथुन राशि में आप जब भी शनिदेव देखेंगे तो एक तो आपको हार्डवर्क करना पड़ेगा, सीधा सा फंडामेंटल है। दूसरा कम्युनिकेशन सेक्टर में, सोशल मीडिया सेक्टर में, ऑनलाइन कोई आप काम करिए, ठीक है। देखिए इसमें एक काम को जर्नलिज्म, ऐसे लोग जर्नलिस्ट भी होते हैं, पत्रकार भी होते हैं, ठीक है। और दूसरा ये क्या कर सकते हैं, ट्रैवल के से जुड़ा भी काम कर सकते हैं, जो ट्रैवलिंग होती है उससे जुड़ा भी काम कर सकते हैं, ठीक है। नेटवर्किंग मार्केटिंग से जुड़ा काम कर सकते हैं, ठीक है ना। मोटिवेशनल स्पीकर, स्पीच जो होते हैं, मोटिवेशनल स्पीकर जो होते हैं वो भी इसमें देखे गए हैं मिथुन राशि में जब शनिदेव विराजमान होते हैं। अब जब शनिदेव कर्क राशि में होते हैं, 4 नंबर साइन में होते हैं, तो ऐसे व्यक्ति मैंने खुद चार्ट में देखा है, जब 4 नंबर में शनिदेव थे तो ऐसा व्यक्ति लिक्विड से जुड़ा काम कर रहा है। क्या कर रहा है, लिक्विड से जुड़ा काम, उसके खुद के डेयरी फॉर्म है, डेयरी के फॉर्म है, जैसे मान लीजिए मिल्क वर्क से जुड़ा हुआ काम कर रहा है, लिक्विड फॉर्म का काम कर रहा है, ठीक है। उसके कई सारे ऐसे आरओ वाटर वगैरह के काम भी देखे, जो वाटर से जुड़े हुए काम होते हैं, ऐसे शनिदेव करवाते हैं अगर 4 नंबर साइन में है तो। आजकल जो कैंपर नहीं चलते, पानी के कैंपर्स, पानी के टैंकर्स, इससे जुड़ा हुआ काम जो व्यवसाय है ये भी 4 नंबर में शनिदेव होते हैं, ये करवाते हैं। वाटर से जुड़ा काम, लिक्विड से जुड़ा बिजनेस, ऐसा बिजनेस जिसमें फूड का भी इन्वॉल्वमेंट हो जाए, ठीक है। फूड का इन्वॉल्वमेंट हो जाए क्योंकि चंद्रमा के राशि में हो गया, ट्रैवलिंग का इन्वॉल्वमेंट हो जाए, मदर का इन्वॉल्वमेंट हो सकता है आपके मदर आपकी को आपको बिजनेस कर रहा है, जो भी आपका काम हो उसमें मदर की इन्वॉल्वमेंट हो, या मदर का आपको कुछ ना कुछ हो सकता है, मदर के नाम से आप जो भी काम कर रहे हो मदर के नाम से हो, यह भी हो सकता है।
अगर 5 नंबर में है शनिदेव, 5 नंबर क्या है? ऑथोरिटेटिव, गवर्नमेंट जॉब में आप हो सकते हैं। ठीक है, आप ये भी हो सकते हैं कि किड्स से जुड़ा काम, जो होते हैं ना किड्स के खिलौने वगैरह, इससे जुड़ा काम, ये भी आप कर सकते हैं। कला के क्षेत्र में होते हैं, म्यूजिशियन होते हैं, आर्ट्स जो होती है ना, आर्टिस्टिक टैलेंट, ऐसे लड़कों में आर्टिस्टिक टैलेंट भी होता है ऐसे जातक में, तो ये भी आपके अंदर होगा हुनर। कुछ क्रिएटिव वर्क भी आप करेंगे, जो 5 नंबर साइन में शायद क्रिएटिव, कुछ ना कुछ क्रिएटिव वर्क भी आता है आपको। आपकी जो स्किल है वो काफी अच्छी होगी, हुनर काफी अच्छा होगा आपके अंदर, कुछ ना कुछ नया करने की तरफ आदमी जाता ही है। गवर्नमेंट से जुड़ा हुआ काम या गवर्नमेंट में जॉब ये जरूर होता है, या गवर्नमेंट में कुछ ना कुछ टेंडर वगैरह होते हैं, ये भी करता है जब शनिदेव 5 नंबर साइन में होते हैं। 6 नंबर साइन में ऑडिटर, लॉयर, डॉक्टर, ठीक है, कोई मान लीजिए सीए जो से जुड़ा हुआ वर्क, अकाउंट से जुड़ा हुआ काम, ठीक है, लेखाकार, ठीक है, इस तरह से काम आप कर सकते हो। किसी न किसी तरह की सेवा में इन्वॉल्वमेंट जरूर होती है, और किसी न किसी तरह की, ये देखा ऐसे जैसे आजकल नहीं चला कि एनिमल फूड्स, आजकल एनिमल फूड्स का भी बिजनेस करते हैं लोग। अगर आपका 7th लॉर्ड का भी कनेक्शन बन जाए उससे, तो और ट्राइन में भी आपका देख लीजिए शुक्र वगैरह ऐसे ग्रह आ रहे हैं, तो एनिमल फूड्स का भी बिजनेस आजकल लोग कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, तो आप कर सकते हो। 7 नंबर साइन में शनिदेव हैं, तो आप बिजनेस करिए, नो डाउट आप बिजनेस कर सकते हो, आप बने बिजनेस के लिए हो। ट्राइन में देखिए, ट्राइन में कौन से ग्रह आ रहे हैं, ट्राइन में देखिए शुक्र आ रहा हो, ट्राइन में बुध आ रहा हो, आप बिजनेस करिए, पार्टनरशिप में बिजनेस करिए, सेल्फ का रिटेल का आउटलेट खोलिए, वाइफ के साथ, हस्बैंड के साथ बिजनेस करिए, बहुत बढ़िया चलेगा, अच्छा चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, नो डाउट। ठीक है, कहीं ना कहीं इस तरह के इन्वॉल्वमेंट पर कहीं ना कहीं ये जरूर चेक करना, आपके शनिदेव अगर 7 नंबर तुला राशि में उच्च के हो गए, रिजल्ट आपको डेफिनेटली मिलेंगे। फिर नवांश में चेक करिए, नवांश में शनिदेव की क्या पोजीशन है। 7 नंबर में तो उच्च के हो गए लगन कुंडली में, अब नवांश में चेक करिए, नवांश में कहीं क्या पोजीशन आ रही है शनिदेव की, उससे आपका प्रोफेशन ज्यादा अच्छा डिसाइड होगा अगर आप नवांश में भी चेक करते हैं तो। ठीक है, ट्राइन जरूर चेक कर लेना, ट्राइन में कौन से ग्रह आ रहे हैं। 8 नंबर साइन में अगर शनिदेव पड़े हुए, ऐसे जो होते हैं रिसर्चर, ऑकल्ट, इंश्योरेंस, एलआईसी, पेट्रोलियम से जुड़ा हुआ काम, सोशल मीडिया से जुड़ा काम, ये करते हैं। और कहीं ना कहीं अगर इसका कहीं ना कहीं ट्राइन में देखिए जुपिटर आ जाए, ट्राइन में केतु आ जाए, तो डेफिनेटली ऑकल्ट ही हो गया। अच्छे रिसर्चर होते हैं, ठीक है, इंश्योरेंस से जुड़े काम कर सकते हैं। पर मैंने देखा ज्योतिषी, अधिकतर ज्योतिषी होते हैं जब 8 नंबर साइन में शनिदेव होते हैं। 9 नंबर साइन में अगर शनिदेव है तो धर्म कर्म से जुड़ा हुआ काम है, क्योंकि ये धर्म कर्माधिपति राजयोग बनाता है। जब शनिदेव 9 राशि में होगा तो धर्म कर्माधिपति योग बन जाता है। उसमें क्या होगा, उसमें होगा क्या, आप जैसे धर्म गुरु, कथावाचक, अभी चल रहा है ना कथावाचक, कोई ना कोई कथावाचक जो होते हैं इस तरह के होते हैं, धर्म गुरु हो गए, टीचर हो गए, ठीक है। इसका केतु से संबंध भी हो रहा है तो वास्तु कंसल्टेंट भी मैंने देखे हैं, इस तरह के जो चीज वर्क में आप कर सकते हो। ठीक है, पाठ पूजा का जो सामान होता है, पाठ पूजा का सामान की जो आप शॉप अगर कर सकते हो तो कर सकते हो, क्योंकि आपका फिर 7th लॉर्ड का कनेक्शन भी आपको देखना पड़ेगा। फिर पाठ पूजा के सामान, स्पिरिचुअल कहीं ना कहीं देखिए, आध्यात्मिक चीजों जैसे बुक्स वगैरह होती हैं, आध्यात्मिक बुक्स होती हैं, इनका काम, ठीक है, ये भी आप कर सकते हो। 10 नंबर साइन में है तो बहुत बढ़िया, आपको बहुत बढ़िया आपकी प्लेसमेंट है, स्टेटस अच्छा मिलेगा, आप जो भी काम करोगे उसमें आपका मान सम्मान प्रतिष्ठा ये सब मिलेगी। ठीक है, 10 नंबर साइन शनि का ही साइन हो गया, मकर साइन, जो भी काम करोगे उसमें आपको सक्सेस मिलनी ही तय है। 11 नंबर में है तो आप क्या कर सकते हो, आप देखिए दोस्तों से, आपका जो सोशल सर्कल है, दोस्तों के साथ मिलके काम करिए, ठीक है, सोशलाइज होके काम करिए, बड़े भाई के साथ काम कर सकते हो, ठीक है ना, डिजायर्स आपकी फुलफिल होंगी, जो भी आप काम करोगे आपकी इच्छाएं पूर्ण होंगी, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया है, फिर इसका ट्राइन देख लेना आप, 3, 7, 11, आपकी इच्छाएं तो पूर्ण होंगी, साथ में साथ बिजनेस कर सकते हो आप। ट्राइन में देख लीजिए, ट्राइन में क्या क्या आ रहा है, ट्राइन देखना बहुत जरूरी हो जाता है। ट्राइन में देखिए कौन से ग्रह आ रहे हैं, राहु आ रहा है या बुध आ रहा है, तो उस हिसाब से आपको डिसाइड करना होगा। पर यह तय है कि सोशल मीडिया या सोशलाइज होके काम करेंगे, अपने दोस्तों के साथ अगर बिजनेस करते हैं तो सक्सेस देखे जाते हैं, ऐसे जब शनि आपके 11 नंबर साइन में हो। अब 12 नंबर साइन की बात करता हूं। 12 नंबर साइन में अगर आपके शनिदेव है तो ये क्या है,
ये हो गया आपका मोक्ष त्रिकोण। क्या होता है ऐसे बंदे जो है, जो भी जातक है, मैंने काफी अच्छे योगा टीचर आजकल चल रहा है बहुत ज्यादा, योगा टीचर की बात करता हूं, योगा टीचर बहुत चल रहा है, योग गुरु, एक अच्छे मेडिटेशन, जैसे आप मेडिटेशन सिखाते हैं, जैसे धर्म गुरु, इन्वेस्टर्स अच्छे, ट्राइन देख लेना, फिर आप कहोगे ट्राइन देखना बहुत जरूरी, इन्वेस्टर जो होते हैं वो भी बहुत अच्छे से देखे गए हैं। ठीक है, ऐसे बंदे काम जो जॉब करते हैं मोस्टली, अगर 6-12 का कनेक्शन बन जाए तो हॉस्पिटल में जॉब कर रहे हैं। ठीक है ना, ये भी हो सकता है, बाहर भी होते हैं, मतलब विदेश से रिलेटेड काम कर सकते हो, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, या बाहर विदेश की यात्राएं भी होती हैं, आदमी विदेश ही सेटल हो जाता है। कई दफा 12 नंबर साइन में हो, वॉटरी साइन भी है, थोड़ा अकेला रहना पसंद करता है, आइसोलेशन में रह के काम करता है, जब 12 नंबर में शनिदेव होते हैं। अब एक चीज, बहुत ही महत्वपूर्ण चीज मैं आपको बता रहा हूं, ये तो हो गए राशि से, आपको जो शनिदेव आपकी राशि में बैठे। अब शनिदेव की 3 दृष्टियां होती हैं, जिसमें से बहुत महत्वपूर्ण दृष्टि कौन सी है? तीसरी और 10वीं। जहां भी आपके शनिदेव विराजमान है, जिस भी हाउस में है, और जहां इसकी दृष्टि पड़ रही है, तीसरी दृष्टि क्या दिखाती है? तीसरी दृष्टि जहां भी शनिदेव की पड़ेगी, उस हाउस से, उस राशि से संबंधित आपको मेहनत करना पड़ेगा, पराक्रम करना पड़ेगा, स्ट्रगल करना पड़ेगा। जहां भी शनिदेव की तीसरी दृष्टि जा रही है, जिस हाउस में शनिदेव पड़े हुए हैं, जिस राशि में पड़े हुए हैं, वहां से देखिए तीसरी दृष्टि कहां जा रही है। उस हाउस से संबंधित आपको स्ट्रगल, आपको संघर्ष करना पड़ता है। आप देख लीजिए, चेक कर लीजिए। 10वीं दृष्टि जहां पड़ रही है, वहां से आपका कर्म निर्धारित होता है, एफर्ट्स निर्धारित होता है। आपका जो कर्म है, आप किस प्रकार उस कर्म को कर पाओगे, और किस प्रकार आपको उसको झेलने की, उसको संघर्ष आपको मिलेगा, उससे संबंधित कैसे आपको ग्रोथ मिलेगी, ये डिसाइड करता है 10वीं दृष्टि। आपके कर्म को सुदृढ़ करेगा, मतलब मजबूत करेगा। लेकिन क्या होता है, शनिदेव का एक टेंडेंसी है, शनिदेव की टेंडेंसी क्या है? शनिदेव की एक ही टेंडेंसी है, कर्म। आप कर्म अच्छे रखिए, कर्म बढ़िया रखिए, डिसिप्लिन बनाए के रखिए, अपनी लाइफ में डिसिप्लिन रखिए, हार्ड वर्क करिए, फोकस क्लियर होना चाहिए। एक तो डिसिप्लिन बहुत जरूरी है, डिसिप्लिन जरूर रखिए, हार्ड वर्क, फोकस रखिए काम पे। दूसरा, किसी भी छोटे तबके के लोग होते हैं, जो श्रमिक, मजदूर, इस तरह के लोग होते हैं, इनको जरूर आप कभी भी कुछ, इनकी सेवा भाव जरूर करिए। किसी मंदिर की सेवा से जुड़ जाइए, या इन तरह की सेवा में जुड़ जाइए। श्रमिक होती हैं, या थोड़े से दिहाड़ी मजदूर होते हैं, है ना, तो इस तरह के जो है, इनकी सेवा जरूर करिए, इनको खुश रखिए, इनको हैप्पी रखिए। आपकी जीवन में किसी तरह की समस्या नहीं आएगी, हमेशा जीवन आपका बढ़िया रहेगा। करना, देखिए छोटे छोटे टिप्स आपको करने हैं। क्या होता है, ये डेली रूटीन से आप कनेक्ट करके देखिए। जब भी आप सुबह उठते हैं, आपका क्या रूटीन है, आपका किस तरह से आप अपने डेली रूटीन को लेके चल रहे हैं। शरीर को, एक तो क्या है, कल पे मत डालिए, कोई भी चीज कल पे डाल देते हो, उससे आपको शनि खराब हो जाएगा। अरे आज छोड़ता हूं, कल करता हूं यार, कल देखेंगे, वो नहीं, उससे आपके शरीर, आपके शनिदेव जो है डैमेज हो जाते हैं। शनिदेव सिंपल सा फंडामेंटल है, आपके कर्म को निर्धारण करते हैं। कितनी भी बड़ी पाठ पूजा कर लीजिए, कर्म का जो सेक्टर है आपको अच्छा रखना पड़ेगा, आपके अपने कर्मों को बिल्कुल बेस्ट रखना पड़ेगा। किसी का दिल न दुखे, आपके किसी काम से, आपके किसी बात से, आपके किसी कर्म से किसी का दिल, किसी का हृदय नहीं दुखना चाहिए। इतना सा फंडामेंटल है, आप करिए। आपके जहां भी शनिदेव को, कि देखिए शनि अच्छा होगा, शनिदेव अगर आपकी बर्थ चार्ट में अच्छे हो गए ना, तो यकीन मानना आपको सब कुछ मिल जाएगा, सब कुछ मिल जाएगा। प्रोफेशन अगर आपका सेट है, करियर आपका सेट है, तो आप सब कुछ हासिल कर लोगे। सबसे मेन डोमेन ही करियर है, करियर का निधान ही मेन है। बाद में आपको जब करियर सेट होगा तो ऑटोमेटिकली पैसा, ये सब आपको मिल जाएगा, पैसा शोहरत सब मिल जाएगा, लेकिन करियर सेट होना बहुत जरूरी है। देखिए दोस्तों, अगर आपको ज्योतिष से कुछ रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन हो, इंक्वायरी हो, आप मुझसे संपर्क करिए बेझिझक, कोई दिक्कत नहीं है। कमेंट्स बॉक्स पे कमेंट्स करिए, मैं जवाब दूंगा। कॉल कर सकते हैं, मैं जवाब दूंगा। कंसल्टेशन अगर आपको लेनी है तो भी आप संपर्क करिए, डिस्क्रिप्शन में मैं आपको नंबर दे दूंगा, व्हाट्सएप नंबर भी है, वहां भी आप जाके संपर्क कर सकते हो। ठीक है। दूसरा, अगर आपको ज्योतिष के क्षेत्र से कुछ भी आपको जानकारी लेनी है या सीखना है, तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं बेझिझक, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना। तो हमारा ये उद्देश्य है, बस आपके ज्ञान की वृद्धि, एक ही उद्देश्य लेके चल रहे हैं। आप
किस न किस तरह आपकी ज्योतिषीय जो है ज्ञान की वृद्धि हो। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। फिर नेक्स्ट एपिसोड में फिर किसी विषय पर चर्चा करेंगे। आशा करता हूं आपको ये मेरा विषय अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा होगा लाइक कर दीजिए, कमेंट्स बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। नमस्ते, राधे राधे, जय श्री राम।